की ड्यूटी क्वीन एक बाकमाल शख्सियत, कराची पाकिस्तान से ताल्लुक, अमली जिंदगी का आगाज किया बहैसियत होम्योपैथिक डॉक्टर और फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी किया। शोबा दर्स तदरीस से वाबस्ता रही, आजकल कनाडा में मुकीम है और बहुत सारे खूबसूरत और हैरत अंगेज काम करती हैं, मसलन राइटिंग, तहकीक, ब्लॉगिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों का इजहार भी करना होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। लेकिन जो मुझे उनका सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम लगता है वो है पेरेंटिंग की कोच होना। आइए मिलते हैं ड्यूटी क्वीन डॉक्टर अर्शी अली से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अर्शी, बहुत शुक्रिया इतनी दूर बैठकर इतने टाइम डिफरेंस के बावजूद आपने ड्यूटी क्वींस के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्षिंदा, आपने मुझे इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और पाकिस्तान तो मेरा अपना मुल्क है, मेरी जड़ें वही हैं और मैं पाकिस्तान से पहचानी जाती हूँ और पाकिस्तान मेरी पहचान है। सो उसके लिए तो मैं हर वक्त टाइम निकाल सकती हूँ, उसके लिए मुझे कोई मसला नहीं है। तो आपने की कि पाकिस्तान आपकी पहचान है, जड़ें यहाँ हैं और ये भी आपका एक तारुफ है। लेकिन डॉक्टर अर्शी अली, इतना इम्प्रेसिव सीवी, लेकिन डॉक्टर अर्शी अली अपने आप को अब इस स्टेज पर किस तरह मुतारिफ कराना चाहेंगी? अगर कोई मेरे जैसा उनसे पूछे कि एक फिक्रे में डॉक्टर अर्शी अली बताएं, वो क्या है? I would say like Dr. Arshi Ali with the clarity of vision, goal setting and perseverance. And मेरी जो सबसे खास क्वालिटी है जिसको मैं खुद भी अप्रिशिएट करती हूँ वो है resiliency, bounce back ability। कि जैसे भी वक्त या हालात हों, मैं अपने आप को जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो मेरा विजन होता है उसके मुताबिक मैं काम कर रही होती हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ कनाडा में जो है मैं मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इंगेज हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जैसे एज अ पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, साथ साथ पेरेंट काउंसिल मेंबर भी हूँ और इसके अलावा कम्युनिटी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इंगेज हूँ और एज अ साइकोथेरेपिस्ट भी यहाँ काम कर रही हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का जो बेसिक आइडिया है मेरे नजदीक वो है आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि आपको आपके अंदर कुव्वत फैसला या कुव्वत इरादा होना चाहिए। और जब कुव्वत इरादा अगर आपके अंदर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो भी फैसला लिया है उसको आपने कैसे परस्यू करना है, उसके आपने कैसे गोल सेट करने हैं, आपने उसकी कहाँ से कोचिंग लेनी है, आपका मेंटोर कौन है। There are so many pieces attached with that single term like empowerment। सिर्फ एक औरत itself कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो औरत बहुत सारी चीजों पे फोकस करती है, जैसे एम्पावरमेंट के हिसाब से अगर वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रही है, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रही है, या वो उन चीजों को लर्न करने पे फोकस करती है जो उसे मूव फॉरवर्ड कर रही है जिंदगी में। इसके साथ साथ एक औरत होने के नाते अगर वो दूसरी औरतों की हेल्प कर रही है उनको आगे बढ़ने में, या एम्पावरमेंट की एक डेफिनेशन ये भी है कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कितना फोकस करते हैं, बहुत है, बहुत है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से फिर उसका आउटपुट आप दे रहे हैं, यानी जितना इनपुट डाल रहे हैं उसी हिसाब से फिर आउटपुट भी निकलेगा। और साथ साथ ये है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर जरूर फोकस करें, चाहे वो कोलीग्स हैं आपके, चाहे वो आपकी फैमिली है या आपके नेबर्स हैं या आपका इवन आपकी अपनी कम्युनिटी है। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं इनको जिस तरह आपने कहा कि ये सारे पीसेस जब इकट्ठे होंगे और एक खास तरतीब में होंगे और एक कोऑर्डिनेशन के साथ होंगे और फिर मुसलसल होंगे, तब जाके एम्पावरमेंट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं जो आपको 3 समझिए रेसिपी बताऊंगी वो नेवर फेल्ड है, यानी वो कभी भी अगर आपने उस पर अमल किया आप कभी फेल नहीं होंगे, चाहे वो साइकोलॉजिकली या फाइनेंशियली या इमोशनली। उसके सबसे पहला जो है उसका तरीका या टिप मैं कहूंगी वो है एजुकेशन।
एजुकेशन के ऊपर आप फोकस करें, उसकी एडवांसमेंट के ऊपर फोकस करें, और जो है अगर हो सके और आपके हालात वक्त इस चीज की इजाजत देते हैं तो एक हाईएस्ट लेवल तक जरूर जाएं, एक्सीलेंस के पीछे भागें। फिर दूसरा जो है मैं आपको बताऊं गुर या टिप, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो है अपनी सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करें, अपनी फिजिकल केयर के ऊपर फोकस करें, जैसे प्रॉपर नींद लें, एक अच्छी डाइट का इंतखाब करें, साथ साथ ये है कि एक्सरसाइज करें। फिर मैं कहूंगी कि इमोशनल सेल्फ केयर के ऊपर भी फोकस करें कि अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। उसमें जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, या डीप ब्रीदिंग है, रिफ्लेक्शन है, या कैथारसिस के तरीके ढूंढें। इसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल केयर के ऊपर फोकस करें। तो ये सेल्फ केयर के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। जो आखिरी है वो आपको समझ लें एक हाइट के ऊपर लेके जाएगा। वो टिप है कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर रखें, कोई ना कोई सुपरवाइजर रखें, जिससे आप वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मशवरे ले सकें, जिसकी एडवाइस को आप फॉलो कर सकें, या वो आपके विजडम, इंसाइट को, अंडरस्टैंडिंग को पॉलिश करने में हेल्प करे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत ज़बरदस्त। और वाकई अगर हम इन तीनों रेसिपीज पे अमल करें तो you're राइट कि ये वो सीक्रेट रेसिपी है जो आपके लिए लाएगी, क्योंकि ये मैजिक कहते हैं, लोग मैजिक की तलाश में होते हैं। मैजिक जो है हमारे अंदर है कि अगर हमें पता चल जाए कि भाई एजुकेशन तो हासिल करनी है, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, फिर अपने आप पे तवज्जो देनी है, और मेंटोर भी होना ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत आपने बात की, और यकीनन जो लोग भी ख़ासतौर पे ख़वातीन और लड़कियाँ जिन्होंने आपकी बात सुनी है, अगर वो उस पर अमल करेंगी तो मैं नहीं समझती कि कामयाबी उनसे दूर है। लेकिन ये रास्ता जो है ज़रा मुश्किल है ना। एकदम से लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट हो जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। वो एक पॉलिसी रिकमेंडेशन मेरे नज़दीक ये होगी कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे असेंबलीज में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मर्द हजरात हैं, और अगर आप वैसे अगर पाकिस्तान की आबादी को देखें तो वो मोर देन 50% खवातीन हैं। तो जब तक एक सही रिप्रेजेंटेशन असेंबली तक नहीं पहुंचेगी तो वो खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, या खवातीन की जो आवाज़ है वो कैसे वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि एट द एंड पॉलिसी तो वहीं से ही पास होनी है, आपकी वहीं से ही अप्रूव होनी है। तो उस सिलसिले में ये हो सकता है कि एटलीस्ट आप 50% जो सीट्स हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली की हैं या कौमी असेंबली की, वो एटलीस्ट फीमेल को अलॉट करें। अगर ये मुश्किल लगता है, क्योंकि ये बात हो सकता है कि बहुत सारे मर्द हजरात को काफी उनकी तबीयत पे गिरां गुजरे ये बात, तो इस सिलसिले में आप ये कर सकते हैं कि इसका भी एक बहुत आसान सोल्यूशन है। वो ये कर सकते हैं कि जिस भी इलाके से एक मेंबर जैसे खड़ा होता है तो वहां पे आप 2 सीट्स कर दें, एक मेल की और एक फीमेल की। तो उससे ये होगा कि मेल भी सिलेक्ट हो जाएगा और फीमेल भी सिलेक्ट होगा। और जब एक फीमेल जब असेंबली में जाएगी तो वो बेसिकली जो औरतों के मसले मसाइल या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उनको एम्पावरमेंट करना है, वो उसके लिए बेहतर तौर पे आवाज बुलंद कर सकेगी। क्योंकि मर्द और औरत में बहुत डिफरेंस होता है, इवन थिंकिंग पैटर्न में, पर्सनालिटी में, अंडरस्टैंडिंग में। जैसे मेरा अपना बैकग्राउंड टीचिंग से रहा है कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ, कोई थ्योरी मैंने पढ़ाई है, तो वो थ्योरी एक जो मेल बच्चा है वो एक डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करता है, और एक फीमेल जो बच्ची है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल ये फर्क तो है, और फर्क का मतलब ये नहीं है कि हम बराबर नहीं है। तमाम इंसान बराबर हैं, तो मर्द और औरत भी बराबर हैं, क्योंकि इस पे भी काफी बहस छिड़ जाती है। बहरहाल ये बहुत आपने अहम नुक्ता बयान किया कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है और जो रिप्रेजेंटेशन है औरतों की हुकूमतों में और उससे पहले पार्लिमान में, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर उन औरतों को जो वहाँ तक पहुँचती हैं उनको इतना जुर्रतमंद भी होना चाहिए और इतना इन्फॉर्म्ड भी होना चाहिए कि वो सही तरीके से ख़वातीन का जो मुद्दा है वो आगे ले जा सके। क्योंकि हमने ये भी देखा कई दफ़ा रिप्रेजेंटेशन
चले कम ही सही हुई, लेकिन उस ताकत से वो जो खवातीन के हुकूक की बात आगे नहीं जा सकी, जो कि सियासत है। लेकिन ये एक अच्छा आगाज हो सकता है कि अगर एक क्रिटिकल मास जो है ना औरतों का वो असेंबलीज पे पहुंच जाए, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, कुछ ना ये तो कुछ है। होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, जैसे यहाँ मैं कनाडा में देखती हूँ, यहाँ एक अर्ली ऑन्स का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो है जैसे ही आपका बेबी हुआ, मदर और बेबी जो है वो सेंटर्स में जाना शुरू करते हैं, और एवरी कम्युनिटी आपको वो सेंटर्स मिलते हैं। तो वहाँ पे एक माँ को जो है बच्चे पालने के तरीके सिखाए जाते हैं, उसकी इमोशनल नीड्स को एड्रेस करना सिखाया जाता है, उनके बिहेवियर पे फोकस करना सिखाया जाता है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये चीज मैं देखती हूँ पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज्यादा इस चीज की लैकिंग है कि आप बच्चा तो हो जाता है, बेबी तो आ गया, लेकिन मदर को ये नहीं पता होता है कि इस बच्चे को असल में विजन कैसे देना है, इस बच्चे की थॉट्स कैसे डेवलप करनी है, इसके बिहेवियर को कैसे शेप करना है। तो अगर इस सिलसिले में गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे कि मदर्स की एजुकेशन पे या इस तरीके के सेंटर कायम करने पे फोकस करे, तो इससे भी बहुत ज्यादा माशरे में तब्दीली आएगी। क्योंकि जो एक मेंटल सेट बच्चा घर से लेके आ रहा है, उसको रीशेप करना बहुत मुश्किल है। जी, और यहाँ पे अगर मैं ये इजाफा कर सकूं कि ना सिर्फ माओ की तरबियत, बल्कि जो बाप हैं उनको भी जो है ना पेरेंटिंग के लिए वक्त निकालना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में यहाँ से गई है। मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे बस खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। वो एक जो तरबियत का जो इंस्टीट्यूशन था ना, वो भी कुछ फेड आउट हो गया। सब कुछ अब वो इंटरनेट के हवाले हो गया या टेलीविजन के हवाले हो गया। कुछ ये भी तो है ना कि जहाँ टेक्नोलॉजी का फायदा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल का, वहाँ पे थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। और थोड़ा सा ये कि फिर हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो वो प्लानिंग जो है वो हर इतनी नजर नहीं आती। लेकिन नुक्ता बड़ा अहम है कि जो बच्चे और माँ हैं उनको जो है आपने तरबियत के दायरे से बाहर नहीं निकालना। क्योंकि फर्स्ट टाइम एक तो खास तौर पे जो जब आप पहली दफा माँ बनने का जो एक्सपीरियंस होता है, तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि बच्चे को किस तरह उसकी देखभाल करनी है। लेकिन औरतें आते हैं कि अपनी तालीम, अपनी डिग्री, सब कुछ भूल जाती हैं, और अक्सर के पास एक ही चॉइस होती है कि या तो करियर है या फिर घरेलू जिंदगी। तो ये भी एक उनकी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि उस वक्त तो वो अपने जो बेस्ट ईयर्स है ना वो घर को देती हैं, और बाद में उनको लगता है कि हमारी अपनी जिंदगी जो है वो कहीं उस तरह नहीं पहुंची जहाँ पे जाना चाहिए था। तो ये बैलेंस, ये कोचिंग बड़ी ज़रूरी है। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में डॉक्टर अर्शी अली जैसे जहन बहुत ज़्यादा हो, ताकि जगह जगह से कम्युनिटी सेंटर्स हों। क्योंकि देखिए, बताने से फिर बात समझ में आएगी ना। अब ये आज तक किसी ने ये आइडिया ही नहीं दिया। ये आइडिया नया है कि चूंकि हमारा तो वो रहा है ना कि बच्चे पैदा करने के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, माँ की सेहत के लिए डॉक्टर को दिखाने की क्या। तो जब हम उस बेस लाइन से शुरू होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही लगेगा बड़ा कैनेडियन आइडिया है कि भाई बच्चे को अब हम क्या किसी कोच के पास जाएंगे। लेकिन बहुत मैं आपकी इस बात से जो है एग्री करती हूँ कि पेरेंटिंग जो है वो एक सबसे पेचीदा तरीन सब्जेक्ट है, और उसके लिए बाकायदा कोच होना चाहिए। मोर पावर टू योर वर्क डॉक्टर अर्शी अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम दुआ गो हैं कि आप अपने शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, और आपको देखकर बहुत सारी ड्यूटी क्वींस जो हैं वो अपने आप को रोल मॉडल साबित करें और इंस्पायर करती रहें और इंस्पायर होती रहें, जो कि आपने कहा है कि आप मेंटोरिंग पे यकीन रखती हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और बात यही है जी कि जो है वो हर खातून का, हर लड़की का हक है, लेकिन उसके लिए इस बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत के बगैर आपको ये वॉलेट हासिल नहीं होगा। इस वॉलेट में सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि आपकी तालीम, आपका हुनर, आपकी यकसुई, आपका हौसला, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जहन जो इतना मजबूत हो कि कोई भी चैलेंज आए आपने उसको मैनेज करना है, आपने बाउंस बैक करना है। सो व्हाट अगर आप 100 दफा गिर जाते हैं, जिंदगी कभी कभार नहीं भी करती, लेकिन गिर कर उठना जो है वही अपना वॉलेट तक पहुंचने का तरीका है। आप सबका बहुत शुक्रिया।